नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले एक नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस नारा ने भारतीय मानस के मन में ऐसा बदलाव लाया, ऐसी उम्मीद जगाई कि अच्छे दिन कैसे होंगे। भारत क्या सचमुच हिंदू राष्ट्र होगा? क्या भारत में राम राज स्थापित होगा? दरअसल भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ। विभाजित राष्ट्र कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बन गया। लेकिन जिस राष्ट्र को हिंदूवादी कहकर के जिन्ना मानसिकता ने खारिज किया, वहां भी जिन्ना की मानसिकता ही हावी होने लगी। हिंदू होना शर्म की बात होने लगी और सेकुलर एक छलावा होने लगा। यह इस कदर बढ़ा कि अपने आप को हिंदू बताने में लोग शर्म महसूस करने लगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत मानो मिटती चली गई। आगरा का ताजमहल भारत की पहचान हो गया। मुगल अकबर बाबर की खानदान हमारी विरासत हो गई। और फिर इस बात की कल्पना तक नहीं की जाने लगी कि कभी भारत में राम आदर्श के रूप में होंगे और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। जो ये सवाल करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उन्हें तारीख भी बता दिया गया कि 2024 के 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन राम मंदिर तैयार हो जाएगा। तो चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले सिर्फ राम मंदिर नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन की उपलब्धि है, या फिर 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ जब कर्तव्य पथ के रूप में पहली बार बदला, तो उस कर्तव्य पथ पर भारत के बदलते स्वरूप प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगे। क्या नरेंद्र मोदी ने 2023 के गणतंत्र दिवस पर उस कर्तव्य पथ पर भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की झांकी निकाल दी, राम राज्य की तस्वीर खींच दी? इसी भारत में 2005 की बात बताती हुई मालिनी अवस्थी नामक लोक गायिका कहती हैं कि वो दूरदर्शन पर सोहर गाने ले लगी थी। एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो सोहर गा रही थी, लिह ले जन्म रघुरैया हे रामा अयोध्या में। जो ही उन्होंने यह गाना शुरू किया, कट कट की आवाज आई कि आप यह गाना नहीं गा सकते। मालिनी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में यह बात कहते नजर आई थी। मालिनी अवस्थी ने कहा कि इस देश में राम पर सोहर गाना, अयोध्या में राम के जन्म पर भी सवाल होते थे, आप यह बता नहीं सकते थे। राजनीति ऐसी हो चली थी। अब उस देश में, जिस देश में राम का नाम लेना सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का के बदले बिगाड़ने का ध्येय बन चुका था, जहां राम मंदिर के जगह पर फुटबॉल का मैदान, स्टेडियम या अस्पताल खोलने की बात हो रही थी, उस अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भारत की सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा सेंटर अयोध्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र धरती पर सबसे पुराना शहर काशी हो रहा है। लेकिन हम बात कर्तव्य पथ पर भारत के हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने की झांकियों की कर रहे हैं। उस कर्तव्य पथ पर जहां उत्तर प्रदेश के प्रतीक के रूप में अक्सर ताजमहल दिखाया जाता था, उस उत्तर प्रदेश में की झांकी के रूप में क्या कुछ दिखा? राम मंदिर, राम का विराट आदर्श स्वरूप,
वाल्मीकि। उसी झांकी में बिहार में के बदले झारखंड की तस्वीर आई तो देवघर दिखा, बिरसा मुंडा दिखे। असम में मां कामाख्या की तस्वीर सामने आई तो उत्तराखंड में देवभूमि का चरित्र दिखने लगा। उत्तर से दक्षिण तक, कल्पना से परे कश्मीर में बाबा बर्फानी, आप कल्पना कर सकते थे। इस राजपथ पर पूरा भारत एकदम से अपनी सनातनी प्रतीक से तंग दिखा। मिस्र के राष्ट्रपति इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे, भारत की सांस्कृतिक विरासत को। एक मुस्लिम कंट्री, मिस्र के राष्ट्रपति फतह मुख्य अतिथि थे। मिस्र को दुनिया का प्राचीनतम देश माना जाता है और वो भारत की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। जिस राजपथ पर कुतुब मीनार की तस्वीर होती थी, जिस राजपथ पर मुगल विरासत की तस्वीर होती थी, हज हाउस दिखाया जाता था उत्तर प्रदेश से, ये भारत की कम से कम सांस्कृतिक पहचान तो नहीं थी। पूरा राजपथ तमसो मां ज्योतिर्गमय, रामधुन और दुर्गा सप्तशती से गूंज रहा था। जी, बंगाल की झांकी में दुर्गा पूजा का दृश्य था तो पूरा बंगाल की झांकी दुर्गा सप्तशती में लिप्त था। देश की हर राज्यों की झांकी सनातनी आत्मा में अपने आप को समेटे हुए था। भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था। मोदी मंत्र इस देश को यही था कि वोकल फॉर लोकल। जब तक आप अपने आप पर गर्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप दुनिया में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। वो जो पूछ रहे थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, कर्तव्य पथ पर बढ़ता भारत की सांस्कृतिक विरासत अच्छे दिन की तरफ जाते हुए उसे दिखा रहा था। वो अतिवादी हिंदू जो ये सवाल करते थे कि हमने मोदी को बनाया, 303 सीट दिलवाए, मोदी तृप्तिकरण कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बढ़ता भारत उन सब के लिए भी जवाब था। हिंदू राष्ट्र चिल्ला करके, हंगामा करके, उत्पात करके नहीं आता, हौले हौले कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए आता है। और नरेंद्र मोदी उसी कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए भारत को सनातन राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। उस राष्ट्र को अपनी चीजों से गौरव करना सिखा रहे हैं। और बात सिर्फ कर्तव्य पथ पर उन झांकियों तक ही सीमित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी वार मेमोरियल पहुंचते हैं, उसी इंडिया गेट पे जहां अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए अपने आप को शहीद करने वाले सेनानियों के को समर्पित था। लेकिन ये दिव्य और शौर्य से भरा हुआ ये वार मेमोरियल हमारे वीर सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया इस वार मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो भारत का गौरव बढ़ता है, उसका स्वाभिमान बढ़ता है। इंडिया गेट पर जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, रूस के राष्ट्रपति ने एक बार झकझोरा था भारत को कि कब तक अंग्रेजों की चापलूसी करते रहोगे। तब भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाने की हिम्मत ना नेहरू कर पाए, ना शास्त्री के दौर में हो पाया, ना इंदिरा जी के दौर में। बाद में जनता ने खुद ही उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति को तोड़कर गिरा दिया। दशकों तक वो जगह खाली थी। उस जगह पर आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भारत के स्वाभिमान को दिखा रहा है। यही हिंदू राष्ट्र होना है। मोदी हौले हौले भारत का स्वाभिमान जगा रहे हैं और उनके आलोचक 2002 में उन्हें खींच कर ले जा रहे हैं। और
उस डॉक्यूमेंट्री के सहारे उन्हें फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से मोदी अपना विराट स्वरूप में उठकर खड़े हुए थे। 2002 के दंगे में यदि मोदी के खिलाफ नफरत का आलम ये ना होता तो आज मोदी ना होते। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एग्जाम वॉरियर बच्चों को समझाते समय भी यह कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए आलोचना उसकी आत्मा है, लेकिन आलोचक के भाव, यदि उसकी आदत है आलोचना, तो ऐसे आलोचना की परवाह करने से बचिए। भारत की भावी पीढ़ी को ये सीख देते हुए मोदी कर्तव्य पथ पर उसी हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। दरअसल इन झांकियों को समझने की बहुत जरूरत थी कि हर चीज आवेग में, उन्माद में, हल्ला करके नहीं आता। सच में इस कर्तव्य पथ पर भारत के गणतंत्र की 74वीं वर्षगांठ पर भारत राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। राम राज्य जहां सबके लिए शांति हो, सबके लिए सुकून हो, राम राज्य, सनातन राज्य। इसीलिए राम राज्य का मतलब हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, जहां किसी के साथ अन्याय नहीं। मोदी उसी हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को ले जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर आपको क्या दिखा, इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। क्या सचमुच अच्छे दिन आते हुए आपको दिखाई दिए? क्या उन सबकी बेचैनी जिन्हें हिंदू होते हुए भी हिंदू राष्ट्र और राम राज्य से नफरत है? मोदी दरअसल उन षड्यंत्रकारियों की हवा निकाल रहे हैं जो नफरत के बाजार में दुनिया में भारत को अपमानित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कई बार अक्सर अपने एजेंडे, अपना उद्देश्य धीमे धीमे बिना हल्ला किए पूर्ण किया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जाता है कि वो ठंडा करके खाते हैं। गर्म करके खाने से जीवा जलता है और फिर आंत तक चोटिल हो जाती है। कर्तव्य पथ पर बढ़ता भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, अच्छे दिन के प्रतीक वही थे और वो अब दिखाई दे रहा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।